नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दीपशिखा आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारे स्टूडेंट कर रहे हैं एक मदानी का प्रैक्टिकल, जिसकी करेंगे ये वाइंडिंग और उसको चला करके दिखाएंगे। ये मशीन का स्टेटर है जिसमें वाइंडिंग की जानी है। सेट कर लो बेंच वाइस पे आराम से। ये बंडल उठाओ और इसको खोलो, वायर का बंडल, ये वाला, हाँ खोलो इसको। और इस कॉइल बनानी है, ये फर्मा भी ले लो। ये फर्मा कौन बनाएगा? संजय बना देगा। टर्न जो है, हाँ किसको, तू बना देगा ढंग से बनाने, क्योंकि एक भी टर्न कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। कितने टर्न थे भाई? 220। तेरे को 220 टर्न लगाने हैं इसके, ठीक है। कॉइल की लंबाई फिक्स कर दिए, इसको प्लायर के द्वारा टाइट कर लेना। टर्न स्टार्ट कर दिए तुमने, कितने देने याद है ना तुमको, और गिनते रहना इसको ना। और तुम सब इधर देखो, इसका क्या नाम है? हैमर। क्या काम आएगा ये? मशीन को अपन को फिट करने के लिए। और इसके लिए अपन एक और टूल का उपयोग करते हैं। क्या नाम है उस टूल का? जो लोहे के पार्ट्सों को ठोकने के लिए काम आता है, चद्दर को सीधा करने का काम आता है। मेलेट का प्रयोग करेंगे, जो लकड़ी का हथौड़ा होता है, ठीक है। ये क्या है, क्या नाम है इस चीज़ का? सेपरेटर, जो दोनों वाइंडिंगों के बीच में अपन लगाएंगे ताकि वाइंडिंग क्या हो, शॉर्ट ना हो, ठीक है। ये ग्रीस का पाउच है, जो अपनी मशीन के ये बेयरिंग है, इनमें अपन क्या देंगे, ग्रीस देंगे। ये अपना वायर है जो वहाँ से वो कर ही रहे हैं इसका प्रयोग। ये पुराना है, वो नया है अपना। ये क्या है? वार्निश। वार्निश का काम है मशीन में इंसुलेटिंग जो सामर्थ्य है उसको बढ़ाने का काम है, ठीक है। ये अपनी पीवीसी की सीट है, उसको अपन क्या करते हैं, स्टेटर में लगाते हैं। और मशीन के इस भाग का क्या नाम है? मोटर। वाइंडिंग कौन सी मशीन की कर रहे हो तुम? छाछ करने की मशीन, यानी मदानी जिसको अपन बोलते हैं। ये मदानी के ही पार्ट्स हैं, ये कवर है, इसमें अपन कनेक्शन करेंगे। ये अपना पंखुड़ी लगाने का है, देखो इधर, ठीक है। और कोई नई चीज़? ये क्या है इधर, ये दिखाओ क्या है ये, बता सकता है कोई? ये क्या है? सटीक जवाब आना चाहिए। इसका नाम है स्लीव। और इसको अपन क्या करेंगे, जो अपने तार हैं, ये पतले पतले तार, इनके अंदर देंगे और कनेक्शन करेंगे, तब अपन इसका उपयोग करेंगे। कोई भी जॉइंट अगर करेंगे तो उसमें ये अपन ज़रूर लगाएंगे, ताकि वो जॉइंट है वो बाहर किसी स्टेटर इसकी बॉडी को, मशीन की बॉडी को टच नहीं करे। और ये बड़ी है जो अपन कनेक्शन के लिए काम लेंगे, ये तार के जोड़ में काम लेंगे 0 नंबर। और ये 5 नंबर है जो अपन कनेक्शन निकालेंगे बाहर, उसके लिए काम लेंगे, ठीक है। ये अपना पूरा सामान हो ही गया, ये वायरिंग का सामान है। टर्न देख लो किस तरीके से टर्न लगाने, कॉइल कैसे डालेंगे वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। मशीन का स्टेटर है, जूम करके दिखाओ भैया, देखो दिख रहा है? आगे से दिखा दो, आगे आ जाओ। इसमें आपको वाइंडिंग करनी है कंप्लीट, ये वाइंडिंग सभी को ध्यान से देखना भी है भाई, क्योंकि अगली बार मैं तुमसे डलवाऊंगा अगली वाइंडिंग दूसरे स्टूडेंट से। वाइंडिंग ढीली नहीं रहनी चाहिए। ये अपनी पहली वाइंडिंग है, पहली कॉइल, ठीक है। ऐसी कितनी कॉइल डालेंगे अपन इसमें? 8, ठीक है। 4 तो अपन डालेंगे स्टार्टिंग और 4 डालेंगे रनिंग। ये जो कॉइल है, ये पहली कॉइल जो डल रही है, ये रनिंग की डालेंगे। पहले अपन रनिंग डालेंगे, बाद में स्टार्टिंग डालेंगे। डालनी कैसे है ये मैंने तुमको पहले भी बता दिया था। पीवीसी का ऐसे पीवीसी काट के तैयार रखो भाई, एक तो ये ले लो, है ना। और स्टेटर के बराबर काटनी है। ये लो, डालनी कैसे देखो,
2 खांचे छोड़कर आपको डालनी है। ये अपन ने पहली कॉइल डाल दी, कहाँ ले गया वो, एक और काटा ऐसी फटाफट। इसमें अपन को लगा देनी है पीवीसी ताकि ये चारों तरफ से क्या हो जाए, बंद हो जाए इस तरीके से, ठीक है। अब 2 खांचे छोड़ के अपन को क्या डालनी है, कॉइल। हो गए 2 खांचे, इस तरीके से अपन को क्या कर देनी है, कॉइल डाल देनी है। कैंची कहाँ है, मेरे को तो एक बार, ये क्या है ना, 2 इसमें बिल्कुल ही छोटी लगेंगी क्योंकि इनके ऊपर अभी वाइंडिंग हो आएगी, इसलिए ज़्यादा बड़ी नहीं डाल सकते अपन, बाकी बड़ी काट देना है ना। ये अपन ने डाल दिया। अब क्या करना है, मैंने जैसा आपको बताया था, सभी ध्यान से देखना। इस कॉइल को राइट हैंड वाले को उठाओ और इस तरीके से मोड़ो, ठीक है, और इसको डाल दो इसके जस्ट पास वाले खांचे में, इस तरीके से। ये डाल दिया, इसी को टाइट करो और फिर वापस इधर वाइंडिंग को नहीं ले जानी है, जैसा उसने संजय ने डाला था उस तरीके से नहीं डालनी है, आपको इस तरीके से डालनी है। ये हो गई अपनी वाइंडिंग, ठीक है। इस तरीके से टोकरी बना देनी है। अब ये जो वाइंडिंग बची हुई है, ये धागा अपन खोल लेंगे क्योंकि धागा अपन केवल वाइंडिंग को रोकने के लिए ही लगाते हैं। कैंची देना, ऐसे नहीं कटेगा यार। जो नई कॉइल बना रहे हैं उसको धागे से ज़रूर बांधनी है। इसको ऐसे घुमाना है, पुरानी वाइंडिंग जो अपन ने जस्ट अभी जो डाली है उसी के ऊपर इसको वापस डालना है, इस तरीके से घुमा के। देखो जिस खांचे में डालनी है, एक भी टर्न इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसमें डाला था अपन ने अभी जस्ट, और इसी में अपन को क्या करना है, दोबारा डालना है। पीवीसी रेडी है भाई, काटिए जो। यस सर। 2, हाँ थोड़ी ये चौड़ी है, इसको ना पतली कर देना। और इसमें फिर अपन को क्या लगानी है, ये पीवीसी। पीवीसी इस तरीके से लगानी है कि एक भी तार जो है वो बाहर नहीं रहना चाहिए अपना, पूरे तार है इस पीवीसी के अंदर आ जाने चाहिए, इस तरीके से। देखो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी अपन को क्या करनी है, वापस डालनी है। बातें नहीं, इधर देख लो ध्यान से। अभी अगली वाइंडिंग तुमको ही डालनी है, फिर कहोगे कैसे डालेंगे। कैंची देना, इसको बड़ी काट रहे हो, नाप दे दूंगा मैं तुमको अगली बार, है ना, इस नाप की काटनी है, एक नाप के काट के दे दूंगा मैं। इसमें अपन को उसी तरीके से क्या डालनी है, ये डालना है। हाँ ये कागज़ की है, सफ़ेद कलर की आती है, वो बिल्कुल पीवीसी होती है, इंसुलेटेड कागज़ है ये। अब ये अपनी वाइंडिंग क्या है, कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से अपन को कितनी कॉइल डालनी पड़ेंगी, 8। और ये अपने कॉइल के क्या हैं, 2 सिरे। कंप्लीट देख लो जिस तरीके से अपन ने डाली है। नई कॉइल तैयार हो गई क्या, कॉइल फटाफट तैयार कर दो। ये अपनी कॉइल डल गई है। आपने देखी होगी कभी मिस्त्री के पास ऐसी ही कॉइल डालता है वो बना के, देखा है, तैयार है। अब ऐसी कितनी डालेंगे अपन, 8 कॉइल डालेंगे। 4 अपन देखो, एक इधर डल जाएगी, एक इधर और एक इधर, ये 4 तो किसकी हो जाएंगी, रनिंग की। इसके बाद में 4 अपन डालेंगे स्टार्टिंग की। देखो अब ये कॉइल तो अपन ने डाल दी थी, अब अगली कैसे डालनी है ये भी तो तुमको ध्यान रखने की बात है। कितने खांचे छोड़ के कहाँ से स्टार्ट करेंगे अगली को, तो देखो इधर ध्यान से। ये वाइंडिंग अपन को डालनी, जहाँ से ये ख़त्म हो रही थी वहाँ से एक खांचा छोड़ के और एक खांचे में ये वाइंडिंग डालनी। सबसे पहले ये इस कॉइल को अपन यहाँ डालेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये इधर से हट जा, हाँ थोड़ा सा यहाँ पर रोशनी आने दो ताकि क्लियर दिखाई दे। ये अपन ने इसमें डाल दिया। अब वही सेम नियम है, 2 खांचे छोड़ के अपन को इसमें डाल देनी है।
ठीक है। और कॉइल जैसे अपन ने पहली कॉइल डाली थी वैसे ही अपन को दूसरी कॉइल भी डालनी है। वैसे 4 कॉइल डालेंगे। ये अपन ने एक खांचा छोड़ के यहाँ पे डाली है, फिर 2 खांचे छोड़ के फिर इसको डाली है। अब वापस वही नियम है, यहाँ से राइट हैंड वाली को उठाओ और इसको इस तरीके से घुमा के और इसमें डाल दो, जस्ट इसके बगल में पास वाली स्लॉट में इसको डालनी है। और कितनी बार डालनी है इसको? 2 बार, क्योंकि अपन ने पिछली वाली वाइंडिंग में भी ऐसे ही डाला था। एक बार तो ये हो गया, ठीक है। अब एक बार और डालना है अपन को इसको। तो अपन क्या करेंगे, इसको इस तरीके से घुमाएंगे यहाँ से और वापस इधर डालेंगे, ठीक है। ये अपन ने डाल दिया है। और इसमें साथ के साथ में अपन को ये पेपर सब में लगाने हैं। दो कॉइल जो है अपनी डल के रेडी हो चुकी हैं। डालते वक्त एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी है, सारे कनेक्शन अपन को इधर रखने हैं। जैसे अपन ने दोनों कॉइल के कनेक्शन इधर ही रखे हैं एक ही तरफ। अगर कहीं गलती से तुमने एक के इधर कर दिया एक उधर कर दिया तो फिर कनेक्शन ही नहीं होंगी, है ना। बंद। रनिंग वाइंडिंग जो है अपनी कंप्लीट हो चुकी है। 4 कॉइल अपन ने डाल दिए हैं। 4 अपन को किसकी डालनी है? स्टार्टिंग वाली डालनी है। लेकिन उससे पहले अपन को ये देखना है कि अपन ने जो वाइंडिंग डाली है उसमें कोई तार टूट तो नहीं गया। तो इसके लिए अपन क्या चेक करेंगे? कंटिन्यूटी। ये अपन ने लैंप बनाया, सीरीज लैंप लगाया यहाँ पे, इसके कनेक्शन किस में किए हैं? सीरीज में किए हैं। जब अपन इन दोनों तारों को जलाएंगे ऐसे एक साथ करेंगे तो ये लैंप जल जाएगा। अब इसके द्वारा देखो अपन चेक करेंगे, ये कॉइल है, इस कॉइल के दोनों सिरों पर जैसे ही अपन लगाएंगे लैंप जल गया। अब आप देखो लैंप थोड़ा सा डिम जला है, यानी लो। क्यों जला है? क्योंकि रेजिस्टेंस के कारण। यहाँ जब मैं जलाता हूँ देखो फुल जलता है, इसमें थोड़ा कम जलता है, ठीक है। इसी तरीके इसका मतलब क्या है? ये कॉइल सही है। अब अपन देखेंगे अर्थिंग, कि कोई तार इस स्टेटर के टच तो नहीं कर रहा है। जैसे मैं दोनों तार स्टेटर के लगाता हूँ तो ये जल जाता है। अब मैं एक तार इसके और एक इसके लगा रहा हूँ, यानी नहीं जल रहा है। इसका मतलब ये वाइंडिंग बिल्कुल सेफ है, कोई करंट आने का धोखा बिल्कुल या चांस बिल्कुल भी नहीं है। अब लगाएंगे इस पे। तुम्हारा तार में करंट होना क्यों क्यों आएगा? ऐसे करंट कैसे आएगा? दोनों वाइंडिंग अलग अलग है, ये और ये वाइंडिंग थोड़ी टच हो रही है। इस पे भी तो हाथ लगा देंगे वार्निश पे कैसे आएगा? तो ये भी अपनी सही है, ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब अपनी सारी कॉइल एकदम ओके है। अब आप सेपरेटर लगाएंगे, इस पे पूरे पे सेपरेटर लगाएंगे और कनेक्शन भी अपन करेंगे। अब कनेक्शन कैसे करने हैं वो भी देख लो एक बार। देखो अपने पास 8 सिरे हैं, अपन रखेंगे मात्र 2 सिरे यहाँ पे, 8 हो गए कनेक्शन करके। करना कैसे है? इसको छोड़ के एक के साथ, इसको इसके साथ में कनेक्शन करना है। अभी अपन करेंगे, ठीक है। इसको अपन ने रख लिया, इसको किसके साथ में करेंगे? इसके साथ में करेंगे। एक छोड़ के एक कनेक्शन करना है, ठीक है। इसको इसके साथ में करेंगे, ये तीनों जॉइंट कर देंगे। इसके बाद में अपने पास 2 तार यहाँ पे क्या हो जाएंगे? बच जाएंगे शेष। और यही रहेंगे जो ये तार ही क्या है, बाहर भी निकलेंगे। अभी यही कनेक्शन नहीं होंगे, इनके कनेक्शन हो जाएंगे तीनों के, जो अपन यहाँ करेंगे। और फिर इसके ऊपर लगा देंगे सेपरेटर, फिर करेंगे अपन स्टार्टिंग वाइंडिंग। बंद कर दो। ये लास्ट कॉइल है अपनी। इससे पहले अपन ने 7 कॉइल डाल दिए इसमें, है ना, दिखाई दे रहा है इसमें। इसके बाद में ये तैयार हो जाएगा। डालने का तरीका वही रहेगा, सेम टू सेम। जैसे अपन ने पहली कॉइल डाली थी उसी तरीके से अपन ने ये सारी कॉइल डाली है।
नज़दीक से दिखाना। ये बहुत तो नहीं सीएजी बैंड साल अस्पताल में काय की सीएसटी की जरूरत है। चल लो कर दे, बंद कर दे। उसको पकड़ना है, हाथ से पकड़ लो। ठीक है, इतना कसना है इसको, ये फ्री हो जाए बस। इसको घुमाना बिल्कुल ज़रूरी है, अगर सही नहीं घूमेगा तो गर्मा के जल जाएगा ये। घूम गई इस तरीके से, बिल्कुल मैलेट है, अंदर से मैलेट लेके आ। ओके है, अब वो टाइट कर देंगे इनको। ठोकना इसको मैलेट सही है बस, अगर हथौड़े से ठोक दिया ये टूट भी सकता है। हाँ, भंगुरता का गुण है इसके अंदर। ओके है, अब इसको बंद करो और तार लगाओ। देखो ये दो तार तो किसके हैं अपने, किसके निकाले थे? दो तार अपन ने रनिंग के, ठीक है, और दो हैं स्टार्टिंग के। अब सबसे पहले तो अपन इनकी क्या करेंगे, सीरीज चेक करेंगे। देखो एक तार इसमें लगाएंगे, कोई तार टूटा हुआ तो नहीं था, लैंप जल चुका है और डिमी जलेगा, ठीक है। इसके बाद अपन इसमें लगाएंगे, ये भी डिमी है ना, ओके है। और दोनों वाइंडिंगों को देखेंगे शॉर्ट तो नहीं हो रही है, अपन ने सेपरेटर लगाया तो कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है। और अपन देखते हैं एक अर्थिंग तो नहीं है, अर्थिंग अपन इसमें भी चेक करेंगे, स्टार्टिंग में नहीं है, यानी करंट आने की संभावना नहीं है। इनको पकड़ो एक बार। अब देखो इसके कनेक्शन कैसे करने हैं, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का तार अपन क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे, ठीक है। और इसमें अपन क्या लगाएंगे, सप्लाई। और कंडेंसर कौन सा ठीक था, ये बढ़िया था क्या? और बाकी दोनों तार अपन किस में लगा देंगे, कंडेंसर में, ठीक है। और सबसे पहले मोटर को अपन श्रेणी में ही चलाएंगे, ध्यान रखना सीरीज से ही चलाएंगे, डायरेक्ट समांतर सप्लाई नहीं देंगे। ये अपन ने लगा दिया कैपेसिटर, ठीक है, दिख जाएगी वीडियो में तो ना। अब लाओ मेरे को दोनों तार दो, एक तो अपन सप्लाई देंगे और एक इसमें चलाएंगे। मोटर घूम गई है, आवाज़ नहीं आ रही है बिल्कुल कोई भी किसी भी तरीके की, ये तो सीधी। अब छाछ की मशीन है, दोनों तरफ घूमती है, नहीं घूमी बिल्कुल। अरे तार नहीं लगा, अब लग गया, जल रही है, दोनों तरफ चल रही है, ठीक है। अब इसको अपन, ये तो अपन ने चलाई थी सीरीज में,
इसकी फुल स्पीड कब आएगी तब अपन इसको समांतर में चलाएंगे और अपन इसको पहले फिट करेंगे और फिर चलाएंगे। ओके, देखिए इसमें दिखाना है ना ढंग से। अपन ने एक सप्लाई का तार तो लगाया है, देखो इधर इधर कर दो इनको आराम से, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। एक सप्लाई का तार अपन ने इस पे लगाया वन वे स्विच पे, और जो मोटर के जो मेन तार थे वो लगा दिए अपन ने इसमें, और दोनों कंडेंसर के तार हैं येलो कलर के, ये अपन ने लगा दिए टू वे स्विच के दोनों तरफ और बीच में दिए इसको सप्लाई। तो इस तरीके से हो गए इसके कनेक्शन। अब अपन इसको फिट करते हैं और फिर इसको चलाएँगे पंखड़ी सेट करके। ठीक है, इसके छोटे बंद कर दिया ना। डीजे बच्चा हमारे चालू हो गया और बाइक खुला कैमरामैन बजा रहे कैमरामैन हाथ से इधर के कैमरामैन एक साथ करना सही गाइड करता है। कंप्लीट तैयार हो गई है।